नुसरत जी, एक चीज़ और आपसे पूछना है कि आपके अगुवाई में जो वॉलीबॉल टीम चैंपियन बनी, अर्जुन कंपनी में हम लोग थे और आपके कैप्टनशिप में वो कंपनी जीती है, जिसके चलते कल ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और आपने बहुत अच्छा कमेंट्री भी किया वहाँ पे टैगोर हॉल में। जी सर। जिसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको प्रशस्ति पत्र मिला, सम्मानित किया गया आपको कमांडेंट साहब के द्वारा। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत शुक्रिया शक्ति भाई, ये आपकी मोहब्बत है जो आपने याद रखा हुआ है। हमें ऐसा लग रहा था कि जब हमें ये पता चला कि जो अर्जुन कंपनी है वो 3 साल तक जो है वो चैम्पियन नहीं रही, तो ये फर्स्ट टाइम था कि अर्जुन कंपनी जो है वो चैम्पियन बनी। तो हमें पता चला कि हमारा रोल इतना महत्व है, मतलब हमारे रोल का। तो हमें बहुत अच्छा फील हुआ कि हमने यहाँ आके जो मेहनत मशक्क़त की और अपनी कंपनी को, अर्जुन कंपनी को चैम्पियन बनाने में जो हमारी पूरी कंपनी के जो CTOs थे 138 जो CTOs थे, सब ने मिलजुल के अर्जुन कंपनी को चैम्पियन बनाया। जिसमें शक्ति भाई आपका जो फायरिंग थी तो आपने 5 के 5 जो राउंड थे वो लगा दिए हिट करके, और लास्ट मोमेंट था वो हमें याद है, और वहीं से हमारी जो कंपनी थी पूरी हो गई। तो मैं ये जो श्रेय है ये सारी अर्जुन कंपनी के CTOs जो थे उन सबको देना चाहूँगा, क्योंकि उन सब के कंट्रीब्यूशन से अर्जुन कंपनी जो है वो चैम्पियन बनी। और 3 साल के बाद जो चैम्पियन उसमें हमारे सुनील कुमार जी भी अर्जुन कंपनी के हैं। आप देखें यहाँ शिवाजी कंपनी है, RP कंपनी है, जो शिवाजी कंपनी इससे पहले चैम्पियन रही, लेकिन ये तीसरे आफ्टर 3 ईयर्स अर्जुन कंपनी का चैंपियन बनना, मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी थी, गर्व की बात। एक सवाल और अब मैं पूछना चाहूँगा नुसरत सर। सब लोगों ने ये मेहनत करी। एक चीज़ बताइए आप कि आज 45 डे की कठिन अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद आज जो हम लोग कठिन तपस्या किए, कठिन जो ट्रेनिंग लिए हम लोग, जो इंस्ट्रक्टर के द्वारा दिया गया, उसमें आज हम लोग का क्लोज हो रहा है, क्लोजिंग तो हो चुका है। अब आज हम लोग को मूवमेंट ऑर्डर लेना है और निकलना भी है। आपको कैसा फील हो रहा है? सर आज थोड़ा दुखी भी हैं, खुश भी हैं। घर में जा रहे हैं बच्चों के पास, फैमिली में बहुत अच्छा लग रहा है पेरेंट्स से और अपने जो फैमिली मेंबर्स लगे, सब खुशी तो अलग ही है। ये तो खुशी है ही तो लेकिन साथ में लेकिन जो मैं बताऊं कि जो हमारी अटैचमेंट हो चुकी थी सब लोगों के साथ, वो कहीं ना कहीं हमें हर्ट कर रही है। जब हम थोड़ा बिछड़ने जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में ये एक ऐसा लम्हा था कि जब हम सारे एक जगह इकट्ठे हुए, और अब एक ऐसा दिन आ गया। उस दिन तो हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन 45 डेज़ के बाद जो हमने एक दूसरे की कठिनाइयों, मुझे याद है जब हमारा फिजिकल टेस्ट था उसमें रनिंग थी, तो उसमें हमारे भाई शक्ति जी, आपने जो मेहनत, आपने जो स्ट्रगल की है, मैं उसकी मिसाल जो है हर जगह जाके दूंगा। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, और उस दौरान जब सब भाग के आगे चले गए और मैं जब आपको साथ में लेने के लिए रुक गया और आपको लेके आगे चलने लगा, तो शक्ति जी मुझे अपने आप में फील हो रहा था कि मेरा एक भाई अगर इतने दिनों से स्ट्रगल कर रहा है और उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, तो मैं भी इसका साथ दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें सारी उम्र हमें याद रहेंगी। और ये बिछड़ना जो है, लेकिन कमाल की बात ये थी कि इन 40-45 दिनों में कभी, और उनका मैंने नाम लिया जिन्होंने शहादत यहाँ लिया, गणेश जी थे। हाँ, गणेश जी आई थे। हाँ। वो भी हमारे साथ आए थे और उनकी रनिंग के दौरान डेथ हो गई, जिससे कि हम काफ़ी मरमाहत हुए हम लोग। हाँ, बहुत उनके बिछड़ने से। लेकिन है कि क्या करिए, वो तो ईश्वर की देन है। सुनील कुमार साहब का भी कुछ 1-2 कमेंट। हाँ, सुनील जी हमारे हैं CTO, जैसे हम शुरुआत में आज NO बने हैं। अब आप हैं, सो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और यहाँ के बारे में बताएं कि कैसा फील हो रहा है आपको आज बीपिंग सेरेमनी में। आज बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। जैसे हमें स्टार लगे हैं तो हमारे अंदर इतनी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं जिससे कि हम कह नहीं सकते। शुरुआत में आए थे तो शुरुआत में हमने दिन गिनते थे, 1 दिन कट गया, 2 दिन कट गए, हफ्ता कट गया, अब 2 हफ्ते कट गए, 3 हफ्ते कट गए, ऐसे ही। अब लास्ट में कह रहे हैं, लास्ट वाला दिन आ गया, वही दिन जो हमें जाने वाला है। आज बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनील जी बताइए कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग के दौरान में जो टाइम टेबल का जो विशेष ध्यान रखा जाता था, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, सर ये ज़िंदगी में हमें हमेशा ध्यान रहेगा और इसको हम अप्लाई भी करेंगे कुछ, लेकिन यहाँ पर आकर के अलग ही लाइफ चेंज होगी। लाइफ चेंज हुआ है, सेहत आपका ठीक हुआ है, तो बहुत अच्छा हुआ है। लोग फिट होके जा रहे हैं। सुबह उठ कर जल्दी 4 बजे उठना, सेविंग करना, सारे बिस्तर वगैरह सही करना, सारे काम मैनेज करना, फिर भी जो भी उस्ताद बताते थे फिजिकल एरिया में जाना, सारी रनिंग वगैरह करना, ड्रिल करना और भी कंपटीशन करना। एक सिविल लाइफ से एक आर्मी डिसिप्लिन में आना और उसके बाद उसके बताए हुए रास्तों पर चल के आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको लग रहा है कि आने वाला समय में हम लोग एक नया उपलब्धि और एक नया मुकाम हासिल करेंगे?
हाँ साहब, हम जैसे हम हैं तो टीचर, लेकिन हम जाके यहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन ले जा रहे हैं वो बच्चों को एनसीसी कैडेट हैं उनको पूर्ण रूप से सारी जानकारी देंगे, जिससे कि वो आगे बढ़कर देश की सेवा कर सकें और बच्चों को आगे सेना में जाने का एक आखिरी सवाल नुसरत जी से, अलग मोटिवेशन। जी साहब, एक आखिरी सवाल। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से आए हुए, जम्मू कश्मीर जो भारत का स्वर्ग कहा जाता है, वहाँ से आए हुए हैं, ये क्या संदेश यहाँ से लेके जाएंगे वहाँ के पब्लिक सेक्टर के लिए और अपने कैडेट के लिए? सर मैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्यार मुझे यहाँ मिला है, मैं कहूँगा हम तो यहाँ की प्यार को लेके हमेशा वहाँ बात करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ आते हैं जी। वो तो उनको तो पता है जम्मू कश्मीर के लोगों का जो मतलब एक ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और मुझे उतना ही प्यार यहाँ आके मिला जितना प्यार यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ के लोगों को देते हैं। और यही मैसेज जाके वहाँ कन्वे होगा कि वो लोग ज़रूर यहाँ आएँ। और ये मैं आपको मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि जितना भी पॉसिबिलिटी है सब लोगों को आप जम्मू कश्मीर की तरफ ज़रूर मतलब वहाँ के टूरिज़म के लिए ज़रूर बुलाएं, और वहाँ एक आपको अलग ही मज़ा जो है वो मतलब आएगा। बिल्कुल पीसफुल माहौल है वहाँ, बढ़िया है, आप बहुत इंजॉय करेंगे। ज़रूर आप आएँ, अपने तमाम दोस्तों को लाएँ और इंजॉय करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद नुसरत जी।